हेलो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 की मूवी द कश्मीर फाइल्स। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस मूवी को सबसे ज़्यादा IMDb रेटिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 19 जैन 1990 से होती है, जहां कश्मीर में दो बच्चे शिव और अब्दुल क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हुए क्रिकेट खेल रहे होते हैं और तभी गेम पे सचिन शानदार खेल रहा होता है। तो शिव सचिन की घोषणा देना चालू करता है। तब वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता और वो उसे ना खेलने के लिए धमकाते हैं और फिर अब्दुल वहाँ उसे बचाने को आता है और दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कश्मीरी पंडितों को जान से मार रहे होते हैं। तभी एक औरत और उसकी बेटी सामने आती है, उनसे भी वो टेररिस्ट मार देता है। अब वहाँ पर आतंक का माहौल छाया रहता है। कश्मीरी इस्लाम के लोग कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाने की साजिश कर रहे होते हैं। उसका वह कहना होता है कि एक तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर कश्मीर छोड़ के भाग जाओ या फिर मौत को स्वीकार करो। उसी संगठन को एक फारूक अहमद दर नामक व्यक्ति युवा चलाता है, जिसे लोग बिट्टा कराटे के नाम से जानते हैं। वो कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती बीफ खिलाना और अल्लाहू अकबर कहने को कहता है। अब वहाँ पर एक पुष्कर नामक व्यक्ति होता है। वो महादेव का भक्त होता है और अपने बेटे और बहू के साथ रहता है और उसे दो पोते भी होते हैं, शिव और कृष्णा। शिव बड़ा वाला पोता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। अब अब्दुल और शिव घर नहीं आते, इसी वजह से पुष्कर परेशान होता है और उन दोनों को ढूंढने निकलता है। तब शिव और अब्दुल उसे मिल जाते हैं, पर स्टेट में आतंक का माहौल छाया रहता है। तब जीप में बैठे आर्मी के लोग उन्हें कहते हैं कि हमारे पीछे पीछे आ जाइए, जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। पर दूसरे ही मिनट में आर्मी की जीप ब्लास्ट हो जाती है और अगले सीन में बिट्टा कराटे पुष्कर के घर जाता है और डर के मारे पुष्कर का बेटा छत के स्टोर रूम में चावल की बोरी में छुप जाता है। पर अब्दुल के पिता बिट्टा को बता देते हैं कि बिट्टा ऊपर जाके पुष्कर का बेटा जो चावल की बोरी में छुपा रहता है उसे वहीं से गोलियों से छन्नी कर देते हैं। तब पीछे से पुष्कर आता है और वो शारदा और पुष्कर दोनों रोते रहते हैं। तब पुष्कर कहता है कि बिट्टा कराटे के वो उसका टीचर है और कहता है कि उसे बचपन में सिखाया था। पर बिट्टा कहता है कि उसे इज्जत से बात करे। अब वो कमांडर फारूक अहमद दर है। अब सीन वहाँ पर कट होता है और प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा दिल्ली से अपने दादाजी की अस्थियाँ लेके कश्मीर आता है। पुष्कर के दोस्त ब्रह्मदत्त के घर, जो एक IAS होता है, वहाँ कृष्णा ब्रह्मदत्त के सारे दोस्त से मिलता है। कृष्णा को पता नहीं होता कि उसके माता पिता और भाई बाइक एक्सीडेंट में नहीं मारे गए, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। अब नेक्स्ट सीन में कृष्णा अपने JNU कॉलेज में होता है, जहां प्रोफेसर राधिका सभी स्टूडेंट को भड़काती है कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की गवर्नमेंट से खतरा है। यह प्रेजेंट वक्त होता है और जहां आर्टिकल 370 को हटाया गया है और इसी बात से बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट होते हैं और प्रोफेसर राधिका भी उनमें से एक होती है। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए और यह बात वो कृष्णा को भी कहती है। राधिका को ऐसा लगता है कि कश्मीर में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया था और उसकी बातें सुनकर कृष्णा को भी ऐसा लगता है। कृष्णा अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ा होता है, तो राधिका भी उसे उकसाती है कि उसे वहाँ से स्टूडेंट से कनेक्ट होना पड़ेगा और जताना पड़ेगा कि कैसे कश्मीर को स्टेट गवर्नमेंट से खतरा है। और इसी तरफ बोलते बोलते वो कृष्णा को अपनी साइड करवा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्त से मदद मांगने जाता है अपने बेटे की सुरक्षा के लिए और ब्रह्मदत्त उन्हें मदद
करने का वादा करता है। अब पुष्कर ब्रह्मदत्त के साथ सब्जी खरीदने जाता है। तब सब्जी वाले को इंडियन रुपी देता है। तब सब्जी वाला इनकार करता है और कहता है कि कहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। तब ब्रह्मदत्त सब्जी वाले को जेल में डाल देता है। कश्मीरी पंडित और औरतें ब्रह्मदत्त से यह शिकायत लेके आती है कि मुस्लिम औरतों ने भी उन्हें परेशान करना शुरू किया। वो लोग पंडितों के खाने पीने का सामान फेंकने लगे। अब ब्रह्मदत्त के एयरफोर्स के दोस्त उन्हें मिलते हैं। तब बिट्टा कराटे वहाँ आकर उन्हें भी शूट कर देता है। अब ब्रह्मदत्त बहुत कोशिश करता है पीएम से बात करने की, पर पीएम की कश्मीर के सीएम के साथ संबंध अच्छे होने के कारण वो उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। वहाँ के पुलिस भी उनके खिलाफ थे। तब ब्रह्मदत्त कश्मीर के सीएम से मिलता है और कहता है कि कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तब सीएम उल्टा ब्रह्मदत्त को डांट देता है और कहता है कि कश्मीर को शांत रखना तुम पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। तब ब्रह्मदत्त वहाँ बिट्टा कराटे को देख लेता है और समझ जाता है कि सीएम भी इसी खेल में इन्वॉल्व है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पे कृष्णा उनके दादाजी पुष्कर और फैमिली का ग्रुप फोटो देखता है। तब ब्रह्मदत्त की पत्नी उसे बताती है कि जेनोसाइड के वक्त उन्हें कहाँ समय था ये सब फोटो लेके भागने के लिए। तब कृष्णा वापस से गुस्सा होकर कहता है कि ऐसा कोई जेनोसाइड कश्मीर में हुआ ही नहीं था, और यह कहता है कि 2 लाख कश्मीर पंडित भागे थे, जिनमें से कुछ तो इंडियन आर्मी के लोगों ने ही मारा था। ब्रह्मदत्त यह सुन के बहुत ही क्रोधित होता है और कृष्णा को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे जेनोसाइड में उसकी पूरी फैमिली को मारा था, और कैसे बताता है कि बिट्टा कराटे ने कृष्णा की माँ शारदा को खून से भरे चावल को खाना बोलता है, तभी वो शिव और कृष्णा को बख्श देगा और वो खा भी लेती है। और बताता है कि उसके पिता की भी जान बच सकती थी, बट टाइम पे डॉक्टर न आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब पुष्कर फैमिली को लेके वहाँ से भाग जाता है और जर्नलिस्ट उन सभी को बचाता है और वो लोग एक कैंप साइट पे रहने लगते हैं। अब पुष्कर की आई साइट कमज़ोर हो जाती है और उसे कम दिखने लगता है। अब ब्रह्मदत्त आईएएस से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइज़र बन जाता है और वो अपने दोस्त पुष्कर से मिलने आता है, बट पुष्कर उसे पहचान नहीं पाता। अब पुष्कर और उसकी फैमिली वापस कश्मीर अपने घर रहने आती है, पर बहुत डरी हुई रहती है। शिव भी स्कूल जाता है, तब उसे भी बहुत गलत चीज़ें मास्टर पढ़ा रहे होते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ बिट्टा कराटे सोशल मीडिया को एक इंटरव्यू देता है, जिसमें वो झूठ बोलता है कि उसने उन कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, बल्कि 20-30 आरएसएस फ्रीडम फाइटर को मारा। अब वो कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलने जाता है। तब बिट्टा कराटे भी कहता है कि सारे कश्मीरी पंडित खुद से कश्मीर छोड़ के भाग रहे थे, उसने कुछ भी नहीं किया था। अब कृष्णा के दादाजी पुष्कर की आखिरी इच्छा रहती है कि उनकी अस्थियां कश्मीर के उनके घर में ही बहाल हो। कृष्णा, ब्रह्मदत्त और उनके दोस्त ये काम पूरा करते हैं। अब आगे कृष्णा अपना कॉलेज जाता है, जहाँ एक इवेंट में प्रोफेसर राधिका एक गाना बनाती है और कश्मीरी पंडितों के विरोध में होता, और एक गाने की जरिए वो उन स्टूडेंट्स को भड़काना चाहती है। अब वहाँ कृष्णा आता है और गाना ख़त्म होने पर माइक लेता है और सभी स्टूडेंट को सच्चाई बताते हुए एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे कश्मीर में पहले एक ऋषि मुनि आया, उसे वह जगह पसंद आई, फिर बहुत से ऋषि मुनि वहाँ आकर वहीं पर बस जाते हैं। अब थोड़े कुछ काल में वहाँ इस्लामिक लोग रहने आने लगते हैं, पर वहाँ के कश्मीरी पंडित उन्हें रहने को जगह भी देते हैं और उन्हें अपना बनाते हैं। पर थोड़े ही काल में वो इस्लाम के लोग वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और कश्मीरी पंडित लोगों को भगाने लगते हैं, उन्हें उनके औरतों के साथ रेप करते हैं और उनके पति को उधर ही मार देते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहते हैं, कलमा पढ़ने को कहते हैं और उन्हें बीफ भी खिलाया जाता है। अपना राज वहाँ पे करते हैं और हिंदू की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कृष्णा ने उसकी माँ और उसके भाई की स्टोरी बताता है कि कैसे उन्होंने
उसके भाई को मार दिया। और वहाँ पर सीन कट होके पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे बिट्टा आर्मी ऑफिसर बन के पुष्कर के यहाँ आता है। कृष्णा और उसकी माँ और भाई को दर्दनाक मौत देता है और सभी को मारता है पुष्कर को छोड़ के, ताकि ये स्टोरी वो आगे जाके लोगों को बताए। अब वो दर्दनाक क्लाइमैक्स जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और यहाँ पर मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मूवी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।